सर आपने आज तक जो है एटीएम देखेंगे जिसमें जो है डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इंसर्ट करके जो हम जो है कैश आउट करते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ दुनिया का पहला एटीएम गोल्ड एटीएम, जिसमें आप क्रेडिट या फिर जो है डेबिट कार्ड इंसर्ट करके आप गोल्ड के कॉइन्स हासिल कर सकते हैं। एटीएम लगाने वाली कंपनी का कहना है कि इस एटीएम से 0.5 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक के सिक्के निकाले जा सकते हैं। अरे इससे ज्यादा और क्या मतलब कोई तरक्की कर सकता है कि उन्होंने गोल्ड के लिए एटीएम मशीन्स लगा दी हैं। मैं क्या कह सकता हूँ इससे, मतलब इकोनॉमी तो उनकी ऑलरेडी बड़ी स्ट्रांग थी। सर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ एक पहली गोल्ड एटीएम। गोल्ड एटीएम, हाँ जी, ये देखें, गोल्ड निकलता है। गोल्ड निकलता है, गोल्ड के कॉइन्स। इंडिया है वो एक एशियन कंट्री है, तो अगर उसने ये स्टेप ले लिया है तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता कॉमन हो जाएगी और दूसरी कंट्रीज में भी आ जाएगी। अच्छा मुझे बताएं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो हमें कब ये इस तरह की फैसिलिटीज डोर स्टेप पर प्रोवाइड करेंगी? हमारी गवर्नमेंट हमें सिर्फ खाना दे दे। अगर हम देखें तो हैदराबाद सिटी में उसने ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान एटीएम गोल्ड मशीन तो दूर की बात सोचना, लेकिन यहाँ हमारी दूसरी एटीएम मशीन्स नहीं चलती। तो ये एक लम्हा फिक्रिया बना हुआ है इस मुल्क के लिए, और मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला हम पे जो है ना रहम अपना कोई ख़ास करे, कोई गैब से मदद करे तो ही हमारी कुछ मदद हो सकती है। अदरवाइज़ तो हमें लगता है कि अगर हम इन हुकूमतों के आसरे पर रहे तो आवाम का कुछ भी नहीं होने वाला। देखिए, मैं कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन अब देखिए ना, अब सर्वे रिपोर्ट मैंने देख रहा था कि जो पोर्न की वेब है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यूज़ होती है यूजेज में। तो हम लोग वही देखते रह जाएंगे, हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते यार। देखा जाए मैं तो फर्स्ट टाइम तो ये सुन रहा हूँ कि जी एटीएम से भी गोल्ड निकल सकता है। ये तो पहले मुझे इसका नहीं आइडिया था। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। यहाँ पे पाकिस्तान जो है वो भी अफोर्ड भी नहीं कर सकता, तो अपनी जो है वो कहते हैं ना कि वो पाँव देख के चादर फैलानी चाहिए। तो हमें भी इतनी ज़रूरत नहीं है, पैसे नहीं निकाल पा रहे लोग, तो गोल्ड कहाँ निकालेंगे। अपने पाकिस्तान में तो ये इम्पॉसिबल है, फ़िलहाल भी नहीं कर सकते हम। हमारी एटीएम मशीन्स लिंक डाउन होती हैं हर कोई। मैं अभी तक जितने भी लास्ट एक हफ्ते से मेरे ऑनलाइन बैंकिंग भी डाउन है, मेरा ट्रांसफ़र कोई भी नहीं हो रहा। So these coins are 24 karat gold, 999 certified. So they will get their investment return as per the live price without any wastage. है कि अगर हम एटीएम की बात करें तो हम हर जगह पे हर दुनिया में देखते हैं एटीएम तो ज़रूर है, मशीन्स इस तरह की है, लेकिन सबसे एटीएम का बेनिफिट कहाँ पर मिलता है? मैं तो फर्स्ट टाइम तो ये सुन रहा हूँ कि जी एटीएम से भी गोल्ड निकल सकता है। ये तो पहले मुझे इसका नहीं आइडिया था। अभी मुझे आपने बताया, मुझे पता चला। एक ये डिफरेंट तजर्बा है, एक्सपीरियंस है। और ऊपर से जो आपने ये बताया कि चाइना के बाद इंडिया ने निकाला है हैदराबाद के अंदर, ये भी एक देखा जाए तो काफ़ी एक डिफरेंट वो है, मतलब उनका एक्सपेरिमेंट है वहाँ पे। इसमें ये बताएं कि जो गोल्ड हम वहाँ पे रखवाते हैं वो क्या उसके को वो टैक्स मतलब उनका पे करना पड़ता है, चार्ज वो हमसे लेते हैं, ये क्या होता है इसका? कोई टैक्स वगैरह नहीं है, बल्कि जैसे सेम एज लाइक आप समझ सकते हैं, जैसे हम अपने पैसे बैंक से निकालते हैं ना, वैसे ही आपने अपने जो आपका कार्ड होगा एटीएम कार्ड, आपने कार्ड एंटर करना है, अपनी अमाउंट लिखनी है, अमाउंट लिख के आपने 5 kg तक आप निकलवा सकते हैं। सोना तो आपका ज़्यादा भी बड़ा होगा तो नो इशू, बट आप निकलवा जो है वो 5 kg तक एक टाइम में निकाल सकते हैं। तो उसमें आपने अमाउंट एंटर करनी है, और सोने के सिक्के होंगे, नोट सोना हम ज्वेलरी वगैरह नहीं, सोने के सिक्के होंगे गोल्ड के, जो कि आप उसको अंदर रखवा सकते हो और उसमें से निकाल सकते हो 5 kg तक। ये अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी उनका मतलब अचीवमेंट कह सकते हैं आप इंडिया की, क्योंकि इस वक्त जो 5th इकोनॉमी बनी हुई है इंडिया, उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। आईटी के हवाले से देखा जाए, जिस तरह वो मतलब जितनी स्पीड से वो काम कर रहे हैं, इंडियन कैलिफोर्निया के अंदर देख लें, ओवरऑल इंडिया जितने बड़े बड़े हमारे सीईओ हैं वो इंडियन ही हैं, और वो इस तरह का इनिशिएटिव भी ले सकते हैं, स्टेप्स भी ले सकते हैं, और इसको जो है प्रमोट भी कर सकते हैं, और अपनी जो इकोनॉमी उसको भी वो बूस्ट कर सकते हैं। अगर हम देखें ना तो इंडिया को आईटी हब माना जा रहा है, उनकी काफ़ी सिटीज़ को आईटी के नाम से जाना जाता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें ना, पाकिस्तान में अगर हम देखें तो बैंक चार्जेस जो हम कोई भी चीज़ निकलवाते हैं या कोई भी चीज़ इनिशिएटिव पे, हम लोगों को सूद मार्कअप कितना ज़्यादा देना पड़ता है। अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें, लाइक इजराइल, मुस्लिम कंट्री है ना, मैं मुस्लिम कंट्री की मिसाल दे रही हूँ कि इजराइल की बात करें 1% भी 0% सूद है वहाँ पे। किस तरह देखते हैं कि हम लोग अपनी आवाम को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं, और एज लाइक अगर हम दूसरे ममालिक की बात करें वो कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं। अब कह रहे हैं कि वहाँ पे जो चार्ज उनको फ्री किया हुआ है, उनकी इकोनॉमी जो है इस वक्त इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग है इजराइल की कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। पूरी जितनी भी बड़ी आप देख लें, जैसे कोका कोला है या और मल्टी नेशनल जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं, उनके अंदर उनका ही होल्ड है। हम मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, इवन कि हमारा बिलीव अपने पाकिस्तान की चीज़ों पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका हुआ है। अगर हम पाकिस्तानी देखते हैं हम कहेंगे लोकल है यार। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि हमारी जो क्वालिटी है ना वो कम है, क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं है कि हम चाइना को कम्पीट कर सकें। ज़रार क्या करते हो? मैं फाइन आर्ट स्टूडेंट।
बिल्कुल सही स्टूडेंट हो। ज़रा एटीएम कार्ड यूज़ करते हो, एटीएम मशीन यूज़ करते हो? बिल्कुल सब करते हैं। सब करते हैं। मेरा सवाल ये है, एटीएम मशीन तो हम यूज़ करते हैं पैसे निकलवाने के लिए, लेकिन मैं भी आपको इस चीज़ का ना पता हो, चाइना ने एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया था बहुत टाइम पहले। वो ये था कि चाइना में गोल्ड एटीएम मशीन बनी थी। वो किस तरह से आप अपना सोना बैंक में रखवा सकते हो और 5 kg की लिमिट तक आप निकलवा सकते हो। चाइना के बाद इंडिया ने ये बड़ी मशीन बनाई है हैदराबाद सिटी में। क्या लगता है कि हम लोग कहाँ पर लाए करें टेक्नोलॉजी में, और वो अपने आवाम को कितना फैसिलिटेट कर रहे हैं? अपने पाकिस्तान में तो ये इम्पॉसिबल है फ़िलहाल, भाई भी नहीं कर सकते हम। हमारी एटीएम मशीन्स लिंक डाउन होती हैं हर कोई। मैं अभी तक जितने भी लास्ट एक हफ्ते से मेरे ऑनलाइन बैंकिंग भी डाउन है, मेरा ट्रांसफ़र कोई भी नहीं हो रहा। छोटा सा सवाल ये है आपसे कि आपने कहा है कि पाकिस्तान में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर हम पाकिस्तान में एटीएम मशीन के अलावा अदर चीज़ों को भी देखें, एजुकेशन आप ले रहे हो, क्या डिफरेंस लगता है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के एजुकेशन में आपको? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या ऑल ओवर द वर्ल्ड? इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान में अभी तक बहुत डिफरेंस है। मतलब इंडिया हमसे अभी भी आगे जा रहा है। आप किसी भी चीज़ में देख लें, टेक्नोलॉजी में देख लें आप। मैं अब थोड़ा सा मतलब बाइकर हूँ मैं, तो मैं उस हिसाब से अगर आपको बताऊँ तो उसका ये है कि वहाँ पे लोकल्स ब्रांड को लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। यहाँ पाकिस्तान में आप देखें इम्पोर्टेड चीज़ है तो वही लेनी है। अगर कोई लोकल बना रहा है तो ये गंदी होगी, ये रिलायबल नहीं है, ये इस तरह ये इस तरह। हालांकि चाइनीज़ जो चीज़ें हैं वो कम रिलायबल होती हैं, लेकिन अवाम वो लेती है। यार देखो, ट्रस्ट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। हम लोगों ने, हमारे पॉलिटिक्स ने, हमारी लोकल चीज़ों कंपनीज ने हमारे ऊपर ट्रस्ट ही नहीं बनाया। ट्रस्ट नहीं बनाया, यही मसला है। पाकिस्तान अभी तक वो उसी मतलब सर्कल में घूमे जा रहा है। इंडिया अभी बहुत आगे निकल चुका हुआ है। अगर हम देखें ना तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया इंडिया। हम पहले 100 में भी नहीं आते। आप ये देखें कि उनकी जो करेंसी रेट है वो कहाँ पे चला गया, और स्टेबल भी है। और पाकिस्तान का आप देख लें दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इससे फ़ायदा भी होने वाला है, बड़ी मज़े की फैसिलिटीज़ है। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में फिर क्यों नहीं होती? पाकिस्तान हमारा भाई फ़कीर मुल्क है। यार हमारे घरों में तो इतने गोल्ड पड़े होते हैं। हमारे घरों में पड़े होते हैं ना, वो चोरी भी हो जाते हैं। वहाँ पे चोरी नहीं होते। वहाँ पे फैसिलिटीज़ ये है कि वहाँ पे उनका ख्याल रखा जाता है। वहाँ पर उनकी ज़्यादा उन पे वहाँ पे कह लो कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ना एक ट्रस्ट डेवलप। बिल्कुल ऐसा ही है। और वहाँ पे बहुत अरेंज किया होता है हर चीज़ के लिए। यहाँ पे तो बैंक से अभी पैसे लेकर निकलो ही वो वहाँ पर लूट लेते हैं। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर यहाँ पर नॉर्मल एटीएम की बात की जाए तो वो कैसा चलता है पाकिस्तान में? बिल्कुल फजूल चलता है। हाँ बिल्कुल। अभी परसों तो मैं पैसे भी निकलवाने गई थी, वहाँ पे भी मसला था, पैसे निकले नहीं था किसी बैंक से भी। अगर ऐसा पाकिस्तान में हो तो मैं तो कहती हूँ कि क्या ही बात है। और आए दिन पाकिस्तान में डकैतियाँ होती रहे, ये चीज़ है। मतलब कि अगर गोल्ड का एटीएम पाकिस्तान में आ जाता है वो तो उड़ा फिर। बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में कोई चीज़ सेफ नहीं है। क्यों नहीं है सेफ यार? क्योंकि पाकिस्तान, मैं कहती हूँ पाकिस्तान सिक्योर नहीं है। हम सिक्योर नहीं है पाकिस्तान में। और इंडिया वालों ने अगर ये बनाया तो मैं कहती हूँ ऑल द बेस्ट, और चीज़ें निकाले ताकि हमारे पाकिस्तान को थोड़ी सी शर्म आए और हमें देखने को मिले कि क्या क्या वो निकाल रहे हैं। सही हो गया। तो मतलब कि देखिए, उनकी गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ नई चीज़ें प्रोवाइड करती रहती है जिससे जो आवाम है वो फैसिलिटेट होती रहती है। हमारी गवर्नमेंट इस वक्त कितने फैसिलिटेशन देने का सोच रही है अपनी आवाम को। रिसेंटली उन्होंने रशिया के साथ एक ऑयल की डील डन की है, तो अब वो मतलब कि क्या करने वाले हैं? पाकिस्तान ने ऑयल की डील डन की है, ये सिर्फ सुनने में आ रहा है, लेकिन पता नहीं अब इसका क्या बनता है क्या नहीं बनता। लेकिन मैं कहूँगी कि पाकिस्तान अगर इस तरह की चीज़ें करेगा ना तो शायद आगे जाए। एक्चुअली गोल्ड आ गया मेरी आंखों में। मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। सही हो गया। मतलब कि सर हैदराबाद जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर गोल्ड का जो एटीएम है वो ओपन हुआ है। अच्छा मुझे ये बताएंगे कि नॉर्मल एटीएम्स की बात की जाए पाकिस्तान के अंदर तो उनकी जो वर्किंग है वो कैसी है? आई मीन रियली अभी भी हम लोग पता नहीं किस दुनिया में रह रहे हैं। इतनी लंबी लाइंस होती हैं 1st से 10th तक भी, जो डेट्स होती हैं सैलरीज वगैरह, अपने ही पैसे लेने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। और अभी तो मैकबुक वगैरह पता नहीं क्या क्या सिस्टम आ गया। मुझे लगता है अभी भी हम P3 पे चल रहे हैं। P1 का ज़माना है, वो है बहुत स्लो सिस्टम है। दोस्तों अब आप भारत में एटीएम के थ्रू सोना खरीद पाओगे। दरअसल दोस्तों हैदराबाद में एक कंपनी ने गोल्ड एटीएम आम पब्लिक के लिए लॉन्च कर दिया है, जिसे देखकर पाकिस्तानी लोगों को खूब मिर्ची लग रही है। पाकिस्तानियों का कहना है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम दुकान पर जाकर सोना खरीद सके। वहीं दूसरी ओर भारत के लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उनको सोना खरीदने के लिए एटीएम लगाए जा रहे हैं।
दोस्तों हैदराबाद की ओपन इन्वेस्टिंग नाम की एक कंपनी ने हैदराबाद में भारत का पहला गोल्ड परचेज करने वाला एटीएम स्टैब्लिश किया है। इस एटीएम की टेक्नोलॉजी बाकी एटीएम की ही तरह सेम होती है और इसमें आप क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड के माध्यम से सोना खरीद पाओगे। जैसे ही आप अपना कार्ड एटीएम के अंदर डालोगे तो तुरंत आपको सोना खरीदने का ऑप्शन दिखाई देगा। इसके बाद आपको क्वांटिटी सिलेक्ट करनी होगी कि आपको कितना सोना चाहिए। इसमें आपको कम से कम 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक गोल्ड मिलेगा। दोस्तों सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस एटीएम से मिलने वाला सोना 24 कैरेट का शुद्ध होगा और इसकी शुद्धता का प्रमाण भी साथ में ही आपको दिया जाएगा। दोस्तों इस कंपनी का कहना है कि भारत में लोग गोल्ड बहुत ज़्यादा खरीदते हैं और इसके खरीदने वालों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और ऐसे में यह टेक्नोलॉजी और ये एटीएम की सुविधा भारतीय लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी सुविधा होगी। दोस्तों जब पाकिस्तानी लोगों ने इस गोल्ड एटीएम को देखा तो उनका कहना था कि हमारे पाकिस्तान में तो जो बैंक वाले एटीएम होते हैं वो भी ठीक से नहीं चलते। ऐसे में गोल्ड एटीएम की बात तो हमारे लिए बहुत ही दूर की बात होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।